हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जी हाँ, जिस वैकेंसी का आप सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी, वो पल, वो इंतजार खत्म हुआ, वो घड़ी आ चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सब कुछ समझेंगे कि अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, एज क्या है, पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि ए टू जेड टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। और हाँ, एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे। फिर इसमें हमारी नर मादाओं के लिए क्या हाइट रहेगी, क्या चेस्ट रहेगी, क्या रेस रहेगी, नहीं रहेगी, फिजिकल है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या नहीं है, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जी, आपकी जो एसएससी हेड कांस्टेबल यानी कि हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, और एएसआई यानी कि आपकी क्या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसी 2024 की बात करते हैं। तो चलिए पहले हम देखेंगे अप्लाई डेट, जो बहुत जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है। देखिए अप्लाई डेट की बात करूं तो इसमें ध्यान रखना आपको, ये 9 जून से लागू हो रही है। और डेट क्या है आपकी 5 जून है। तो 5 जून से मैंने आप वीडियो पहले ही बना दी, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, मैंने तुरंत बना दी। मैंने सोचा क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट किया जाए, ताकि अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, टाइम मिल जाएगा। तो चलिए 9 जून 2024 को इसकी आपकी अप्लाई डेट हो जाएगी। और लास्ट डेट की बात की जाए तो ये 8 जुलाई को है। इसका मतलब सीधे सीधा पॉइंट ये है कि आपको केवल पूरा 1 महीना मिल रहा है। 1 महीने में एग्जाम पे आप फॉर्म भरे और अपने तैयारी करना शुरू कर दे। मैं तो ये कहता हूँ, आप जब फॉर्म भरा जाएगा, आप तैयारी अभी से चालू कर दे। तो चलिए इतनी बात समझ। अगर फीस की बात की जाए तो इसमें फीस है प्यारे बच्चों 200 रुपए। और 200 रुपए लिए है जनरल वाले के लिए, और ओबीसी वालों के लिए, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। क्या ईडब्ल्यूएस के लिए? और बाकी जो बचे, कौन से बचे? एससी और एसटी, और आपस में बची मादा यानी के फीमेल। तो इसमें इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये फ्री है। अर्थात आपकी बदले बदले है, मौज ही मौज है। केवल जनरल जनरल वाले के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए का चार्ज है। अगर एज की बात की जाए तो एज भी ज्यादा नहीं है। 18 साल से लेकर 25 साल की बात की जाएगी। 18 से 25 साल। 18 से देखिए मिनिमम है, मैक्सिमम है क्या 25। अब दिमाग में क्वेश्चन आपके बच्चों प्यारे ये उठता है, क्या हमें सर, हम जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, क्या हमें आरक्षण का मिलेगा, यानी कि प्रावधान है, एज का छूट का प्रावधान है? जी हाँ, मैं बोलूंगा बिल्कुल है। अगर ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले को 3 साल का छूट है। यानी कि अगर कोई बच्चा 25 साल है तो 25 साल में 3 जोड़ दो, कितना आएगा? 28 साल। यानी कि 28 साल का भी होगा तो वो फॉर्म को इसको फिल कर देगा। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, यानी कि एससी और एसटी की बात करूं, एससी और एसटी वालों की बात करूं, तो इसमें 5 साल का प्रावधान है। 25 में 5 जोड़ोगे कितना? 30 साल। अगर आप 30 साल के भी हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए इतनी बात आई होप समझ गए होंगे। अगर पोस्ट की बात की जाए, देखिए पोस्ट हमारी 1526 पोस्ट है। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसको फटाफट भर देना। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल क्वालिफिकेशन केवल 12th पास, केवल 12th पास। जो बच्चे बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश माल अभी इंटर करके फ्री हुए हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं कम बजट में, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। अभी आपने पास करा है और केवल 12th पास। अब इसमें देखिए परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। अर्थात आपकी हाई स्कूल में, इंटर में, मतलब इंटर में कितनी भी परसेंट आई हो, और इंटर में चाहे आपने मैथ्स से करी हो, बायो से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट्स से करी हो, आपने किसी भी चीज से करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल 12वीं पास होना चाहिए और परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप समझते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चन और मार्क्स। हिंदी, देखिए ये बहुत बड़े ऑप्शन दे दिए, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आप क्या क्या करना है? आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, चाहो तो हिंदी ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश में से कोई सा भी आपको एक ऑप्शन लेना है। अगर आप हिंदी ले लेते हो तो देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 20 में से 20। देखिए धन्ना दोनों में से एक है, इंग्लिश रखोगे या हिंदी, आपकी मर्जी है। अगर रीजनिंग की बात करें 20 नंबर है, 20 मार्क्स के। मैथ के बाद 20 क्वेश्चन है, 20 ही मार्क्स होंगे। जो कंप्यूटर के देखा जाए तो आपका है 20 क्वेश्चन है और 20 ही मार्क्स है। और क्लियर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन है और 20 ही मार्क्स है। यानी कि हर एक क्वेश्चन क्या नंबर? 1 नंबर का है। टोटल कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं? 100। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखिए आगे देखिए देखिए रीजनिंग और मैथ की मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना दी है। जाके प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियो को अपने अपने तैयारी को अच्छे से धार दे सकते हो। अब बात हिंदी इंग्लिश की है, देखिए हिंदी मैं तो कहूँगा हिंदी ले लो, क्योंकि हिंदी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो 20 में से 20 बटे ला सकते हो। क्योंकि देहात के बच्चे ज्यादातर इन चीजों को भरते हैं तो इंग्लिश में वो मात खा जाते हैं, इसलिए वो नहीं भर पाते। अब चलिए
इनकी ये बात कर लेते हैं आप हेड कांस्टेबल की निर्माताओं के लिए कि इसमें हाइट क्या रहेगी, चेस्ट क्या रहेगी, सब कुछ रहेगा। अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट है 165 सेंटीमीटर, कितनी 165 सेंटीमीटर है। अगर नर की बात यानी कि मेल की बात करें, मेल की, केवल मेल की, अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट है 77 से 82। अब 77 क्या है, 82 क्या है, मैं समझाता हूँ। देखिए 77 केवल इतनी सी नॉर्मल। अगर 22 के बाद इस तरीके से यानी कि फुला के, आपको फुला के दिखानी है, नॉर्मल दिखानी है, तो समझ में आ गई 77 क्या नॉर्मल है और फुला के आपको 82 सेंटीमीटर रखनी है। इसी बात में अगर मादा की बात करेंगे, फीमेल की बात करूँ, फीमेल में केवल हाइट का ही ऑप्शन रहता है। हाइट है 155 सेंटीमीटर, इसमें चेस्ट का ऑप्शन कोई नहीं रहता, यानी कि आपको केवल हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं असिस्टेंट एसआई पे। असिस्टेंट एसआई क्या होते हैं, जिसपे हमारा क्या एक स्टार लगा होता है। देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है, असिस्टेंट एसआई जो होता है उस पर एक सितारा होता है, सब इंस्पेक्टर 2, और आपके जो होंगे इंस्पेक्टर होगा उस पर क्या होंगे 3 सितारे होंगे, 3 यानी कि 3 स्टार लगे हुए होंगे। अब इनकी बात कर लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखना आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, यानी कि सब कुछ वही है। हाइट और चेस्ट भी है इसमें 77 से लेके 82 सेंटीमीटर। और इसमें हाइट की बात करें, अगर मादा यानी कि फीमेल की बात करें तो कितनी है हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर, सही है। अगर मैं दौड़ की बात करूँ तो दौड़ इसमें नहीं है, यानी कि आपकी फिजिकल बिल्कुल नहीं है, बहुत मजे की वैकेंसी, आराम से भर सकते हो। अब देखिए कांस्टेबल कांस्टेबल है कौन सी वाली, देखिए ये है जो आपकी सेंटर की जॉब होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ और ये सीआईएसएफ, इनमें जो है आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत जल्दी करिएगा, वीडियो पूरी देखिए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो में पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे फायदा यही होगा जब मैं ऐसी नोटिफिकेशन और आएंगी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूंगा और आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, ध्यान रखें।